अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग लशपश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग अपना वज़न बढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग अपना वज़न कम करते हैं। वज़न कुछ लोग बढ़ाते हैं, वो अपना सिर्फ चाहते हैं कि उनका वज़न बढ़े, मतलब उनकी फ़ैट बेशक आए, उनको कोई इशू नहीं है। काफ़ी सारे लोग जो है वो चाहते हैं वो मसल के साथ गेन करें अपना वज़न, मसल भी गेन करें, उससे उनका वज़न बढ़े। और काफ़ी सारे लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं। ये दोनों चीज़ें, चाहे वज़न बढ़ाना है चाहे वज़न कम करना है, आपको एक चीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और वो होती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज किसी भी तरह की हो सकती है। आप जिम में एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि वेट ट्रेनिंग आप करते हैं, या आप क्रॉसफिट एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनमें पुशअप्स आते हैं, या ग्राउंड एक्सरसाइज होती हैं, जितनी भी बॉडी वेट एक्सरसाइज जिनको हम कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं यहाँ आपने वज़न बढ़ाना है या अगर आपने वज़न कम करना है, एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन साथ में जो उसको कॉम्प्लीमेंट चीज़ करती है वो उसको एक्सरसाइज करती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, चाहे आपने वज़न बढ़ाना है या आपने वज़न कम करना है, आप प्रॉपर पुशअप कैसे लगाएं। प्रॉपर पुशअप से मेरा मुराद ये है कि आप प्रॉपर फॉर्म के साथ, एक तो हम एक्सरसाइज करते हैं, जैसे हम जिम में जाते हैं, अक्सर जब आप भी जिम में गए होंगे आपने देखा हो कई सारे लोग जो है सेम एक्सरसाइज को अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। उसकी रीज़न ये है, कुछ लोग किसी अलग मसल को टारगेट कर रहे होते हैं, कुछ किसी अलग मसल को टारगेट कर रहे होते हैं। डिपेंड करता है कि वो असल में अपना रिजल्ट क्या चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक देखने की बात यह है, काफ़ी सारे लोग जो हैं एक्सरसाइज करते हुए अपनी फॉर्म ही ख़राब कर बैठते हैं। अपना वेट उठाने के लिए या ज़्यादा वेट, इतना ज़्यादा वेट उठा लेते हैं कि उनकी फॉर्म ही ख़राब हो जाती है। जिस तरह उनको करना चाहिए वो नहीं करते। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि पुशअप्स की कितनी टाइप्स होती हैं, आप 2 सेकंड ले सकते हैं सोचने के लिए कि पुशअप्स की कितनी टाइप्स हो सकती है। काफ़ी सारे लोगों को पता होगा और काफ़ी सारों को नहीं भी पता होगा। जिनको पता है वो तो ठीक है, लेकिन जिनको नहीं पता उनको हम बताते हैं कि पुशअप्स की कई सारी वेराइटीज़ हैं। इनमें इतनी सारी वेराइटीज़ है कि बंदा इनको कई तरीक़ों से कर सकता है। और जिनमें कई सारे पुशअप हैं, जैसे कि हम सबसे बेसिक पुशअप जो होता है, जो हम रेगुलर करते हैं, जिनको काफ़ी सारे लोग परफॉर्म नहीं कर पाते वो भी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आपने एक फ़र्स्ट अपना पुशअप कैसे अचीव करना है, और जो इसके अलावा कर भी सकते हैं उनको, अगर वो वीडियो देखेंगे तो इसके अलावा जो रेगुलर पुशअप के अलावा पुशअप्स होते हैं उनकी प्रॉपर फॉर्म्स का भी पता चलेगा। तो पुशअप की टाइप्स होती हैं रेगुलर पुशअप, वाइड ग्रिप पुशअप, क्लोज ग्रिप पुशअप, डायमंड पुशअप, हिंदू पुशअप और स्टैगर्ड पुशअप, और इसके अलावा रोटेशन पुशअप, क्लैप पुशअप, मल्टी क्लैप पुशअप्स, रोटेशन पुशअप्स, स्टैगर्ड पुशअप्स। इस तरह अगर हम नाम लेते जाए तो ये बेतहाशा नाम। सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की बात है वो ये है कि आपने अपनी जो फॉर्म है उसको ख़राब नहीं होने देना। चाहे आप बहुत ही ज़्यादा स्लो पुशअप लगाएं, चाहे वो कोई सा भी पुशअप है, लेकिन आपने फॉर्म के साथ करना है। और वो आपको जो रिजल्ट देगी, आप वो देख के हैरान हो जाएंगे कि आप थोड़ा वर्कआउट भी करेंगे, प्रॉपर फॉर्म से करेंगे, तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो बहुत आउटस्टैंडिंग होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर पुशअप की। काफ़ी सारे लोग रेगुलर पुशअप लगा सकते हैं, काफ़ी सारे लोग रेगुलर पुशअप नहीं लगा सकते। जो तो लगा सकते हैं उनको तो मसला नहीं है, लेकिन जो नहीं लगा सकते उनके लिए यहाँ पे ये छोटी सी टिप है। नी पुशअप करने के लिए आपको अपने घुटने ज़मीन पे लगा लेने हैं। गोडे, घुटने या जो नीज़ हैं ये आपने ज़मीन पे लगाने हैं, और उसके बाद आपने जो आपकी शोल्डर विड्थ है उसके लिहाज से आपने हाथ बाहर खोलने, और फिर आपने ये पुशअप करने की कोशिश करनी है। स्टार्टिंग में आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि आपकी शोल्डर में उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी। ये मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि जिन्होंने कभी भी पुशअप नहीं किया, ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा करामद साबित होगा अगर वो इसको करते हैं। डायरेक्ट रेगुलर पुशअप पे जाने के बजाय नी पुशअप अगर करें तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। आपने इस पे पहले कंट्रोल हासिल करना है पूरा अच्छी तरह, उसके बाद आपने रेगुलर पुशअप पे आना है। और उस पे आने के बाद आपको एक रेगुलर पुशअप जो आप लगाएंगे, 1 लगाया, 2 3 लगाया, आहिस्ता आहिस्ता आपके शोल्डर में स्ट्रेंथ बिल्ड होगी, और फिर आप अपनी प्रॉपर जो कंट्रोल फॉर्म के साथ आप रेगुलर पुशअप भी परफॉर्म कर पाएंगे। रेगुलर पुशअप लगाने के लिए आपको सबसे पहले पुशअप की पोजीशन में आना है। उसके बाद आपने जो आपकी शोल्डर विड्थ है उसके लिहाज से आपने ज़मीन पे हाथ रखना है, शोल्डर विड्थ के लिहाज से हाथ रखने नीचे, और अपनी पुशअप पोजीशन बना के आपने आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना है। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आप ऊपर जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह। और आपने फुल नीचे आना है और फुल ऊपर जाना है। फुल ऊपर जाके आपने एक बार स्क्वीज़ करना है और फिर फुल नीचे आना है। आपने नीचे ग्राउंड को टच नहीं होने देना, क्योंकि अगर आप टच करेंगे तो उससे आपको जो आपके आर्म्स के ऊपर, आपकी चेस्ट के ऊपर और आपके ट्राइसेप वगैरह जहाँ भी आपका लोड पड़ रहा है, वो लोड आपका जो है एक बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आपने लोड को डिस्कनेक्ट होने नहीं देना। तो इस तरह से आपने रेगुलर पुशअप लगाना है। ये पुशअप लगाने से आपकी ऑलमोस्ट फुल बॉडी का वर्कआउट होता है। आपका पूरे रिस्ट भी इसमें इन्वॉल्व है, आपके फोरआर्म इन्वॉल्व है, आपका आर्म्स इन्वॉल्व है, आपका शोल्डर इन्वॉल्व है, आपकी बैक इन्वॉल्व है, आपका चेस्ट जो पेक मसल है, पेक्टोरल मसल्स है वो इन्वॉल्व है। इसके अलावा आर्म के दोनों हिस्से और इसके साथ काव्स, फुट, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है। वाइड ग्रिप पुशअप लगाने के लिए आपकी जो शोल्डर विड्थ है आपने उसके लिहाज से थोड़े से हाथ बाहर को निकालने,
और वही सेम पोजीशन जो कि रेगुलर पुशअप की पोजीशन होती है, सेम वैसे ही पोजीशन, लेकिन फ़र्क इसमें सिर्फ इतना सा कि आपने हाथ थोड़े से शोल्डर से बाहर को खोल लेने, और जब आप बाहर को निकाल लेंगे तो आपका वो वाइड ग्रिप पुशअप हो जाएगा। और उसमें भी सेम यही स्लो स्लो आपने नीचे आना है, स्लो स्लो आपने ऊपर जाना है, और ऑल द वे नीचे और ऑल द वे अप पूरा जाके स्क्वीज़ करना है आपने। और जो अगला पुशअप है वो है क्लोज ग्रिप पुशअप। सेम यही रेगुलर पुशअप, लेकिन इसमें हम चेंजेस ये करेंगे कि हमारे जो हाथ शोल्डर विड्थ को जो हमने खोले थे वो हम शोल्डर विड्थ पे लाके उसको अंदर को करेंगे। जिस तरह हमने पहले वाइड ग्रिप में बाहर को किए थे, इसमें हम शोल्डर विड्थ पे लाके अपने हाथ अंदर को लेके आएंगे। सब की सब एक्सरसाइजेज आपने बड़े ही कंट्रोल्ड वे में करनी है। आप जैसे कि देख रहे हैं क्लोज ग्रिप पुशअप में आराम से नीचे आ रहे हैं, आराम से ऊपर जा रहे हैं, और पूरा नीचे आ रहे हैं और पूरा ऊपर जाके उसको स्क्वीज कर रहे हैं। अब जिस पुशअप की हम बात करने लगे हैं वो सब नहीं कर सकते, ये थोड़ा एडवांस लेवल का पुशअप है। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। स्ट्रेंथ जब अगर आप अच्छे से रेगुलर पुशअप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप ये वाला पुशअप लगा सकें। ये काफ़ी मतलब इसमें आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए। एक इस स्ट्रेंथ का नाम होता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, जो आप पुश करते हैं। इस पुशअप को हम कहते हैं सुपरमैन पुशअप। सुपरमैन पुशअप, सुपरमैन पुशअप। तो इस वाले पुशअप में हम अपनी शोल्डर विड्थ के लिहाज से अपने हाथ सेट करेंगे। जैसे हम रेगुलर पुशअप परफॉर्म करते हैं, रेगुलर पुशअप करते हैं, वैसे ही करेंगे। हम नीचे आएंगे, प्रॉपर ग्राउंड को हमने टच नहीं करना, हमने नीचे आना है प्रॉपर। और जब हम ऊपर को जाने लगेंगे, जैसे रेगुलर पुशअप में जब हम ऊपर को जाते हैं, यहाँ डिफरेंट ये है कि हमने एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगानी है। हमने इस तरह स्ट्रेंथ लगानी है कि हम हवा में आ जाए, और हवा में आते ही हमने एक और काम करना है, अपनी टांगें सीधी करनी है, बिल्कुल उनको बेंड नहीं होने देना, और अपने जो बाजू हैं, जो अपने आर्म्स हैं, उनको हमने बाहर को निकाल लेना है। इस तरह के जैसे बंदा सुपरमैन की तरह उड़ रहा होता है हवा में। और ये वाला पुशअप अगर किसी को रेगुलर पुशअप नहीं आते तो वो तो ये पुशअप बिल्कुल नहीं कर सकता। अगर आप रेगुलर पुशअप नहीं कर सकते तो आपको यहाँ मैं बताता चलूँ कि आपने बिल्कुल ये ट्राई नहीं करना है, क्योंकि आप इससे अपने आप को इंजर्ड कर बैठेंगे और वो ज़्यादा हैवी इंजरी हो सकती है। तो अगर आप रेगुलर पुशअप कर सकते हैं तब आप ये ट्राई कर सकते हैं, और वो भी थोड़ा आराम से। वन हैंड पुशअप, ये पुशअप काफ़ी ज़्यादा एडवांस पुशअप है, रेगुलर पुशअप से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसको करने के लिए आपने रेगुलर पुशअप वाली फॉर्म में आना है। एक हाथ अपने उठा के आपने लेग पे कर लेना है, लेग अपनी आपने थोड़ी सी आगे कर लेनी है। उसके बाद जो आपका दूसरा हाथ है उससे आपने ये पुशअप करना है। ये पुशअप काफ़ी एडवांस फॉर्म है, ये हर बंदा नहीं कर सकता। अगर आप रेगुलर पुशअप नहीं कर सकते तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस वाले पुशअप को करने के लिए। आप पहले नी पुशअप, रेगुलर पुशअप, जब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कंट्रोल फॉर्म में, प्रॉपर फॉर्म के साथ कर सके, इसके बाद आप इस तरह की चीज़ों की तरफ आएँ, वरना आपकी हैवी इंजरी हो सकती है। क्लैप पुशअप करने के लिए आपको सेम वैसे ही, ये सारी जो है डिराइव्ड फॉर्म है, एडवांस फॉर्म है रेगुलर पुशअप की। सेम आपने क्लैप पुशअप में भी शोल्डर की विड्थ के लिहाज से अपने हाथ सेट कर लेने, प्रॉपर पुशअप रेगुलर फॉर्म, जिस तरह रेगुलर पुशअप की फॉर्म होती है उस तरह आपने अपनी पोजीशन बना लेनी है, और आपने वैसे ही नीचे आना है, ऑल द वे नीचे आए। और उसके बाद आपने एक्सप्लोसिव सेम सुपरमैन पुशअप की तरह आपने ऊपर जाना है, अपने आप को पीछे को धकेलना है ज़ोर से कि आपका अगली बॉडी जो है, अपर बॉडी, वो हवा में हो जाए, और आपने फिर ताली मारनी है। और फिर आप वापस नीचे को आएंगे, फिर आपने रेगुलर पुशअप लगाना है, और फिर जब ज़मीन तक चले जाएंगे उसके बाद वापस आते हुए आपने फिर एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ लगानी है, और फिर आपने दोबारा से ताली मारनी है। हिंदू पुशअप थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आपको सेम रेगुलर पुशअप की तरह अपनी पोजीशन बनानी है शोल्डर विड्थ के लिहाज से, और उसके बाद आप अपने जो आपके ग्लूट्स हैं वो आपने आसमान की तरफ, ऊपर की तरफ, छत की तरफ उठा देने, और आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे को आना है, जैसा कि आप लैंड कर रहे हैं, जैसे प्लेन लैंड करते हैं उस तरह नीचे को आना है। और फिर आप अपनी साथ ही थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके अपने जो ग्लूट्स हैं उनको सीधा करेंगे, और अगला हिस्सा अपना आप ऊपर कर देंगे। यानी कि स्टार्टिंग पोजीशन आपकी होगी, आपके ग्लूट्स ऊपर को होंगे, और एंडिंग पोजीशन आपकी जो है वो आपका हेड ऊपर को होगा, और आपके ग्लूट्स जो हैं वो नीचे को होंगे। सेकंड पुशअप करने के लिए जैसा कि हम बताते चल रहे हैं कि सारी डिराइव्ड फॉर्म है फ्रॉम रेगुलर पुशअप, यानी कि रेगुलर पुशअप के ही आगे ये एडवांस फॉर्म है। इसमें आपने सबसे पहले सेम वही पोजीशन बनाएंगे, रेगुलर पुशअप, शोल्डर विड्थ के साथ आगे आएंगे और अपना पहला पुशअप लगाएंगे जैसा कि आप रेगुलर पुशअप लगाते हैं। उसके बाद जब आप ऊपर आएंगे, सीधे होंगे, जब आप स्क्वीज करेंगे ऊपर को आके, उसके बाद आपने अपना एक हाथ थोड़ा सा आगे कर लेना है और जो दूसरा हाथ है वो थोड़ा सा पीछे कर लेना है, और फिर आपने दोबारा से पुशअप लगाने, नीचे जाएंगे और आराम से ऊपर आएंगे, पूरा ऑल द वे डाउन, ऑल द वे अप। उसके बाद आप दोबारा से पोजीशन में आएंगे, तो उसके बाद फिर आपको जो दूसरा हाथ है वो जो आपने पीछे किया था वो आपने आगे कर लेना है, और वो हाथ जो कि आपने पहले आगे किया था वो आपने पीछे कर लेना है और फिर से दोबारा लगाना है। तो इसी तरह हम इस एक्सरसाइज को करते रहेंगे। रेगुलर पुशअप लगाया, एक हाथ आगे दूसरा पीछे, फिर वापस ऊपर आए, फिर एक हाथ आगे दूसरा पीछे, फिर वापस ऊपर आए, फिर दोबारा से रेगुलर पुशअप, फिर एक हाथ आगे एक पीछे। इसी तरह हम इसको करते रहेंगे। डायमंड पुशअप, ये पुशअप करने के लिए आपको काफ़ी डिफरेंट फॉर्म बनानी होगी अपने रेगुलर पुशअप से। आपने इस तरह की फॉर्म बनानी है, इसको ज़मीन पे ऐसे रखना है और इसके बाद आपने सेम इसके ऊपर अपनी चेस्ट लेके आनी है, इसको टच
अगर आप करें भी तो आपने हल्का सा टच करना है। अगर कोशिश आप कर सकते हैं टच ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप टच करें भी तो आपने इस तरह टच करना है कि आपका लोड आपके हाथ के ऊपर बिल्कुल भी ना आए, और फिर आपने वापस ऑल द वे अप जाना है, फिर दोबारा से आप नीचे आएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपकी चेस्ट के लिए और आपके ट्राइसेप्स के लिए। इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे पुशअप्स है। अगर आपकी ये डिमांड है, अगर आप ये चाहते हैं कि आप और पुशअप्स भी सीखना चाहते हैं, इन सब पे आपने ग्रिप कर लिए, या आप और भी चाहते हैं इसके अलावा और एडवांस लेवल पर जाने के लिए, तो आप हमें ज़रूर नीचे कॉमेंट में बता सकते हैं। आपने जितने भी ये पुशअप्स कर रहे हैं, ये आपने फ़ायदा आपको असल तब है, जो स्ट्रेंथ आपकी तब बिल्ड होगी, आपका स्टेमिना तब आपका बिल्ड होगा जब आप इसको प्रॉपर फॉर्म के साथ करेंगे। अगर आप प्रॉपर फॉर्म के साथ नहीं कर रहे तो ये करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने जिम में भी काफ़ी सारे लोग देखे होंगे जो कि ये जब एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज, तो वो इस तरह से करते हैं कि देख के ही बंदा समझ जाता है कि ये बंदा जो है प्रॉपर फॉर्म के साथ नहीं कर रहा है। ये जिस मसल पे टारगेट करना चाहिए ये वहाँ नहीं, ये बल्कि किसी और मसल पे ही टारगेट कर रहा है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं और एक्सरसाइज जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर नीचे हमें कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम में उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।